बनोगे। विवेक बुद्धि को जागृत करती है भागवत की कथा, और ये विवेक बुद्धि जिसकी जागृत हो जाए, समझ जाओ उसको सत्य परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। कई बार ऐसा होता है कि 50 वर्ष की आयु होने पर भी विवेक नहीं उठा, और कई बार ऐसा होता है कि 18 वर्ष की आयु में विवेक इतना जागृत हो गया है कि वो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में वो हासिल कर लेता है जो 25, 30, 45 वर्ष की आयु में भी नहीं कर पाए। परंतु एक बात हम स्पष्ट रूप से कह दें, सत्संग करने वाले लगभग हर व्यक्ति का विवेक जागृत होता है, उसको विवेक बुद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने भागवत में प्रारंभ में, मध्य में और अंत में किसी देवी देवता को वंदन नहीं किया। क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य को वंदन करता हूं। जो परम सत्य है मैं उसे वंदन करता हूं। परम सत्य परमात्मा है। आप सारे काम गलत करते हो, झूठ बोलते हो, झूठा खाते हो, झूठे ही रहते हो, सब झूठ से ही आपका प्रारंभ होता है, असत्य सब। लेकिन आप नित्य बिहारी जी का दर्शन करते हो, नित्य बिहारी जी का स्मरण करते हो, तो आपका दर्शन और स्मरण किसी कार्य का नहीं है, क्योंकि आपके व्यवहार में सत्य नहीं है। रावण भी रोज शंकर जी का अभिषेक करता था, रावण भी रोज त्रिपुंड लगाता था, रावण भी रोज नई नई स्तुतियां बना करके महादेव के सामने गाता था। लेकिन ऐसी भक्ति का क्या, जहां तुम नित्य पूजन तो करते हो, नित्य तिलक तो लगाते हो, नित्य आराधन तो करते हो, पर अपने व्यवहार को नहीं बदल रहे हो, ऐसे पूजन का क्या फायदा? हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से मान लीजिए, कथा परिवर्तन करती है, और वो परिवर्तन यदि नहीं दिख रहा है तो अभी सत्य परमात्मा की प्राप्ति आपको हुई नहीं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, इस कथा के श्रवण से कुछ तो परिवर्तन चित्त में आवे, थोड़ी परिवर्तन की स्थिति तो हमारे चित्त में बने। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में 4 बातें हैं: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत सावधानी से सुनो। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। आप सब लोग कथा पंडाल में आ तो गए, लेकिन अगर ये 4 फैसिलिटीज, या फिर फैसिलिटीज तो नहीं, पर 4 गुण यदि आपके अंदर नहीं है, तो इस कथा सुनने से भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। कौन कौन से? बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहला, धर्म प्रौजित कई तमोत्र परमो। आपका रुझान परम धर्म के प्रति यदि नहीं है, परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म 2 बातें हैं। धर्म का अर्थ होता है अपनों का कल्याण, उसको कहते हैं धर्म। जैसे देश का कल्याण, बुजुर्गों का कल्याण, परिवार का कल्याण, बालकों का कल्याण, हमारे शहर के जनों का कल्याण। ये कल्याण के लिए जो आपके अंदर रुचि आती है, सब जनों के लिए, उसको कहते हैं धर्म। लेकिन अपने कल्याण की भावना जब आपके चित्त में आती है, उसको कहते हैं परम धर्म। अच्छा, हमारी एक बात और सुनिएगा। आत्म कल्याण में कहीं आप लोग इसको
गलत अर्थ में मत ले जाइएगा। आत्म कल्याण में कई लोग सोचेंगे शायद महाराज जी ऐसा कहना चाह रहे हैं, दूसरों को धन दे करके सहायता करना, दूसरों का विवाह करा देना, किसी गरीब को भोजन दे देना, ये तो धर्म है, और धन का प्रयोग अपने लिए करना ये परम धर्म है, ऐसा मत लगा लेना। सबकी सेवा करना ये धर्म है, पर अपने देह के भीतर विराजमान उस आत्मा के कल्याण का चिंतन करना ये परम धर्म है। समझ में आई बात? आप परोपकार करते हो, गरीबों को भोजन कराते हो, बच्चों को स्कूल पढ़ाने की व्यवस्था करते हो, गरीब कन्याओं का ब्याह कर देते हो, किसी को धन दे देते हो, वस्त्र दे देते हो, सामाजिक कल्याण, राष्ट्रीय कल्याण, देश के कल्याण की भावना आपके चित्त में है, वो धर्म है। परंतु एकांत में बैठ करके सत्संग श्रवण करके आप अपनी आत्म कल्याण की भावना रखते हो कि इस देश से खूब खाया, खूब कमाया, खूब पाया, सब कुछ किया, परंतु अब इसके भीतर विराजमान जो आत्मा है उसको सदगति पहुंचाने का मुझे क्रिया करनी है, ऐसी भावना चित्त